मेरा नाम विशाल है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। घर पर लड़कियों की कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगा। उसमें से देखते ही मुझे रीना नाम की लड़की बहुत पसंद आ गई। वह बहुत सुंदर थी और बायोडाटा से पता चल रहा था कि वह बहुत ही पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग रीना के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब रीना चाय लेकर आई तो वह मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में वह चुप बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। वह ज़रा परेशान लग रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हो? उसने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगवाया क्यों था? उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने पूछा कि आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? वह बोली मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर दोगे। उसने कहा अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले भी 2 लड़कों ने मना कर दिया था। उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे से बाहर से आवाज़ आई और उसकी माँ अंदर आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिताजी, जिन्हें मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, वह बस मेरे मुँह से हाँ सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और मुझसे पूछा क्या तुझे लड़की पसंद है? मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि रीना मुझे बहुत ही अच्छी और सुंदर लगी थी। लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वह क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वह हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने हाँ में जवाब दे दिया। लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने रीना से बात करना चाहा। मैंने रीना से उसका नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आप रीना की मम्मी से बात करके मुझे रीना का मोबाइल नंबर ले दे। मम्मी ने रीना की मम्मी से फ़ोन पर बात की और रीना का नंबर मांगा। लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि रीना का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वह लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस से घर आया तब मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो फ़ोन पर रीना थी। वह बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ। उसी के नंबर से आपको फ़ोन कर रही हूँ। क्या आप मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। उसके बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वह उसकी फ्रेंड का घर था। मैंने जाते ही पूछा उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही थी? रीना बोली मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रीना आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, अजय नाम का। रीना बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वह तैयार भी हो गए थे। लेकिन अजय ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से नफरत सी हो गई थी। उस लड़की को मैंने बहुत प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी मैंने 2 लड़कों को यह टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया था। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस बार दोबारा मेरी शादी टूट जाए और मैं तुम्हें कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। रीना को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा जैसे बाकी 2 लड़कों ने कर दिया था। मेरी बात सुनकर उसके इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी रीना से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे रीना जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली। आज हम दोनों में बहुत प्यार है और हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।